तो अनुच्छेद इसमें हम 22 से पढ़ेंगे। 21 अनुच्छेद तक हमने पहले पढ़े थे। हिरासत दो तरह की होती है, एक होती है दंड विषयक और एक होती है निवारक। दंड विषयक का मतलब यह है कि आपको दंड मिल चुका है अदालत से, और निवारक जो उससे पहले की होती है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है वो साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, यानी आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसे आप बताएंगे कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी किस धारा में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन सी धारा उस पर आपने लगाई है, वो आप उसे बताएंगे। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, यानी यदि आदमी ने चोरी भी कर दी, डकैती भी कर दी, तब भी उसको अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है। दंड अधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, यानी यदि आपने गिरफ्तारी करी है किसी आदमी की तो हर हालत में 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय आपको लेके आना है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया कि कई बार पुलिस क्या करती थी कि उसको गिरफ्तार करके ले गई और मारा कूटी कर रही है, तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट तय करेगा कि इसे छोड़ना है या रखना है। दंड अधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, यानी मान लीजिए किसी का परवाना आ गया आजादी का कि भाई उसे कोर्ट ने माफ कर दिया, तो आप उसके टाइम में विलंब नहीं लगा सकते। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे रिलीज करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग निवारक हिरासत मामले से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, यानी किसी भी आदमी की जो हिरासत है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी जब तक कि सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस बारे में उचित कारण ना बताएं किसी का। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 और 24 व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप शोषण के अधिकारों का प्रावधान करता है। मानव के दुर्व्यवहार, आप इंसान को बेच नहीं सकते जैसे पहले बेचता था इंसान, गुलाम बिकते थे या इस तरीके से। बेगार नहीं करा सकते आप किसी भी आदमी से। ठीक है। सभी प्रकार के बलात् श्रम का मतलब वो श्रम होते हैं जिसमें आप जो है उसको जबरदस्ती काम करा रहे हैं। बात आ गई। बेगार का मतलब तो वो हो गया बिना पैसे के काम करा लेना, और बलात् श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें आप पैसे नहीं देते हैं उसको। बात आ गई समझ में, यानी जबरदस्ती काम करा रहे हैं उससे। ठीक है। दुर्व्यापार का तात्पर्य है कि किसी मनुष्य का क्रय विक्रय बेगार एवं बिना वेतन के कार्य करवाता है। आ गई बात समझ में? यानी ना तो आप उसका दुर्व्यापार कर सकते हैं, ना आप उससे बेगार करा सकते हैं, और ना ही फिर उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, बिना वेतन के कार्य करा सकते हैं। बात आ गई समझ बढ़िया से? उसके बाद अनुच्छेद 24 है। 24 क्या कहता है? ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे बम वगैरह बनाने की फैक्ट्रीज हैं या कुछ और ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बच्चों के लिए खतरा है, तो 14 साल से यदि कम बच्चा है तो आप उसे फैक्ट्री में नहीं रख सकते। बात आ गई समझ? उसके बाद अनुच्छेद की बात करेंगे हम 25 से 28 तक। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कोई हिंदू है तो वो भी अपने धर्म को जो है निभा सकता है, पालन कर सकता है, और कोई मुसलमान है तो वो भी अपने धर्म का पालन कर सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को अबाध रूप से स्वीकार करने या प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी वो चाहे हिंदू धर्म में रहना चाहे हिंदू धर्म में रहे, मुसलमान धर्म में रहना चाहे मुसलमान धर्म में रहे, ईसाई धर्म में रहना चाहे ईसाई धर्म में रहे, और उसका प्रचार भी करने की अनुमति है। बात आ गई समझ में? धार्मिक मामलों के प्रबंधन में की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 26 जो है आपका ये कहता है आपसे, यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, उसके किसी वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक स्थलों को प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी आप सम्मेलन करना चाहे सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बातों को उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, यानी किसी भी समाज पे आपका असर नहीं पड़े। दूसरा, आप स्वास्थ्य के प्रति अधीन रहें। जैसे मिसाल के तौर पे कोविड हुआ तो कोविड में आपको अनुमति नहीं मिल सकती थी क्योंकि उस टाइम स्वास्थ्य का मसला था।
यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अथवा पोषण में किए गए खर्च के लिए किसी प्रकार का कोई कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मैं मस्जिद को कोई पैसा देता हूँ या कोई मंदिर को कोई पैसा देता है तो उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं जाएगा। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। किसी भी राजकीय संस्थान में जो सरकार की तरफ से चल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो जीआईसी वो डिग्री कॉलेज हो, उसमें किसी भी धर्म का जो है वो नहीं होगी, कोई भी धर्म नहीं माना जाएगा। यानी ना हिंदू धर्म का कुछ हो सकता है, ना मुस्लिम धर्म का कुछ हो सकता है, ना ईसाई धर्म का कुछ हो सकता है। यानी सरकार का कहने का मतलब यह है कोई धर्म नहीं होगा, सरकार के सब धर्म, ठीक है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में है। भारत में निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है उसे बनाए रखने की अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को किसी संस्था में धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी संस्था है, सरकारी संस्था है, आप चाहे वो मुसलमान ने खोली है, चाहे हिंदू ने खोली है, चाहे किसी ने भी खोली है, लेकिन किसी भी संस्था में आदमी को प्रवेश देना पड़ेगा। ये कह के प्रवेश नहीं रोक सकते कि भाई तुम जो है ये हो या तुम ये हो। शिक्षा संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। यानी मुसलमान चाहे तो अपने मदरसे वगैरह खोल सकते हैं, हिंदू चाहे तो आश्रम वगैरह खोल सकते हैं। हर धर्म अपने अपने जो है हिसाब से कर सकता है। सरस्वती विद्या मंदिर इसी आधार पे बने हुए हैं और मदरसे भी इसी आधार पे बने हुए हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन इसे 44 में संशोधन अधिनियम से जो हैगा इसको खत्म कर दिया गया और मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया। पहले आप संपत्ति का भी अधिकार रखते थे, आपका जितना दिल चाहे आप संपत्ति रख सकते थे, लेकिन ये अधिकार जो है खत्म कर दिया 44 में संशोधन से ही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा ये जो है, ठीक है। 32 संवैधानिक उपचारों का है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय की और आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत कुछ कहा गया था, ठीक है। भारत में रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 को प्रदान की गई है। भारत में रिट की विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। रिट के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्ष। इस शब्द का अर्थ है शरीर को सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वो उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। यानी पुलिस चाह के भी उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रोक सकती अपने पास में, ठीक है। उसके बाद जो है रिट दूसरी इसमें है, ये रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बात आ गई। उसके बाद परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब यह है ये न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्य को पालन करने के लिए कहा जाता है। यानी आप DM हैं और ये भूल गए कि आपका काम जनता की रक्षा करना था, तो फिर आपको जो है कोर्ट आपसे पूछेगी कि आपने जो है अपना काम क्यों नहीं निभाया, ठीक है। उसके बाद प्रतिषेध है। प्रतिषेध में क्या होता है, ये रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जाता है। इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक प्राधिकरण का मतलब यह है गंगा विकास प्राधिकरण है, विधायी निकाय जो ऐसे बहुत सारे होते हैं, निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। ये केवल अर्धन्यायिक निकाय के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा है अगली रिट का प्रकार। ये इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी अधिकार द्वारा या वारंट द्वारा। ये किस व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। यानी इसका मतलब यह है कि आपने किसी आदमी को पकड़ा है तो आपके पास क्या अधिकार है उसको पकड़ने का, ठीक है। यहाँ तक